ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबको हमारी श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। हरे कृष्णा। तो कोई कुछ बताना चाहेगा कि हमने क्या चर्चा किया था पिछले क्लास में? यस, आई थिंक समवन इज कॉलिंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंडवत बोलिए। प्रभु जी, लास्ट क्लास में आप डिस्कस सीखे हैं हम लोग शिव जी से इस तरह शिव जी अत्यंत संवेदनशील का साथ सीता सती देवी को सुंदर तरीके से मना किए थे। हाउ टू टेल नो एंड टेलिंग यस इज वेरी इजी। ओके, हाँ, यस, टेलिंग यस इज इजी, टेलिंग नो इज डिफिकल्ट। तो कैसे हमको नो बोलना चाहिए ये हम तो हाँ बोलना, राजी होना बहुत आसान है, पर जब हम ना करते हैं तो उसके कारण में संबंध का दरार आ जाता है, संभावना होता है। बहुत संवेदनशीलता से ये सब काम करना चाहिए। ओके, तो पहला चीज हम डिस्कस ये कर रहे थे कि जब हम किसी को ना करने का है, जैसे शिव जी को पता था कि हमको मना करना है, तो मना किसी को अगर करना है तो संवेदनशील तरीके से उसको मना करना चाहिए, पहला चीज है। ओके, वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक एक करके। यस, प्रभु जी, देन एक्सप्लेनेशन है, एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद देन फ्यूचर। ये आपने बताया था कि उन्होंने एक्सप्लेन किया, पहले उन्होंने कभी भी सभी को ये नहीं बताया था कि क्या हुआ था पास्ट में, मगर जब उनको सही समय मिला तब उन्होंने सती को ये चीज बताई, उनको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर इसके बाद भी आप करते हो तो इसका फ्यूचर, इसके रेपरकशंस अच्छे नहीं होंगे। तो स्ट्रेट अवे नो करने से पहले उन्होंने पहले एक्सेप्शन की बातों को बहुत ध्यान से सुना कि वो क्या बोलना चाहती हैं, फिर एक्सप्लेनेशन, एंड देन फ्यूचर इसका क्या होगा। वेरी गुड। और कोई और हमने क्या चर्चा किया था, और किसी को कुछ याद है? और कोई कुछ बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, दंडवत। आप थे कि जब भगवान शिव जी माँ पार्वती को रीजन बताते हैं तो जो दक्ष जी से नाराज हो गए थे क्योंकि उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। लेकिन जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके भीतर जो परमात्मा है उन्हें नमस्कार करते हैं। और आए थे कि परमात्मा की उपस्थिति के कारण
वह जीव मंदिर स्वरूप होता है, तो हमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए। परफेक्ट। तो ये हमने ये चीज देखा था। वेरी गुड। तो प्रीति माता जी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं जो हमने देखा था, चर्चा के उपरांत ये आया था कि हम जब किसी को सम्मान करते हैं, हमको हमारी क्या चेतना होना चाहिए जब हम सम्मान किसी को देते हैं। किसी को दंडवत किया, किसी को बताया प्रभु जी, माता जी, या फिर जो भी हम सम्मान देते हैं, तो चेतना क्या होना चाहिए सम्मान देने का। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे से जो निम्न है, मतलब निम्न मतलब आप समझ लीजिए उम्र से छोटा, कोई अगर हमसे उम्र से छोटा है तो अरे वो तो उम्र से छोटा है, उसको क्या सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं। पर हमको समझना चाहिए वो उम्र से छोटा हो भी उसके हृदय में भगवान विराजमान है, और कोई उम्र से बड़ा है तभी भी उसके हृदय में भगवान परमात्मा विराजमान है। ऐसा नहीं कि जो उम्र में छोटा है उसके हृदय में छोटा परमात्मा है, और जो उम्र में बड़ा है उसके हृदय में बड़ा परमात्मा है। इसलिए जो उम्र से छोटा है उसको सम्मान नहीं दिखाना चाहिए, और जो उम्र से बड़ा है तो उसको सम्मान दिखाना चाहिए। जो गुरु वर्ग हैं तो उनके हृदय में बहुत बड़ा बड़ा परमात्मा है, और जो मामूली भक्त है उनकी छोटू परमात्मा है। तो इसीलिए मामूली भक्त को असम्मान कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। गुरु वर्ग, हरे कृष्णा गुरु वर्ग, तो तुरंत दंडवत कर देना चाहिए। इस तरह हाँ, हालांकि गुरु वर्गों को हमको ज्यादा सम्मान दिखाना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो भक्त हैं हम जिनके साथ रह रहे हैं उनको बिल्कुल ही सम्मान नहीं दिखाना चाहिए। हमको समझना चाहिए सम्मान हम, क्योंकि ये भक्त शरीर में भगवान विराजमान है, तो वो भक्त का जो शरीर है वो मंदिर स्वरूप है, मंदिर तुल्य है, और उस मंदिर को हम वो भी पंचभूत से तैयारी किया है, और परमात्मा भी पंचभूत से तैयारी है। क्या क्या क्या, लेकिन नहीं, ये तो आप बोला है ना, जो शरीर है पंचभूत से बना हुआ है, हाँ, और मंदिर भी पंचभूत से बना हुआ है। हाँ, करेक्ट। तो उसको क्या है, उसको विद्या, गरिमा, दौलत, धन दौलत दे के हम नमस्कार नहीं करते। उसको अंदर परमात्मा है, इसलिए नमस्कार। करेक्ट। तो हम जो ये मंदिर है, जो भी हम देखते हैं, मंदिर भी सीमेंट जैसा एक बिल्डिंग है, तो कोई भी सीमेंट वाला बिल्डिंग को हम दंडवत नहीं करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम किसको दंडवत करते हैं, जब मंदिर में भगवान स्थापित होते हैं, है कि नहीं, तब दंडवत करते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे, तो जब शिव जी ये संपूर्ण चीज बता दिए, सब कुछ जब समझा दिए, सब कुछ सती को अच्छे से, अब शिव जी क्या कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय मुनि अगले अध्याय में बताते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो आप सब खोलिए, कहाँ गया, ओके, ये इसमें है। ओके, तो ये है चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय का प्रथम श्लोक। ओके, चतुर्थ 1 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक भक्त उच्चारण करेंगे मेरे पीछे पीछे। मैत्रेय उवाच। ओके, ठीक है, सुखेंदु प्रभु, उसके बाद अंजू माता जी। एतावदुक्त्वा वीरराम शंकर। एतावदुक्ता वीरराम शंकर। पत्न्यंगनासं हि उभयत्र चिन्तयान्। पत्न्यंगनासं हि उभयत्र चिन्तयान्। सुहृद्दिदृक्षु परिसंकिता भवान्। सुहृद्दिदृक्षु परिसंकिता भवान्।
निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। ओके, अंजू माता जी पढ़िए। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शंकर पत्न्यंगनासं हि उभयात्र चिन्तयान्। सुहृदिदिक्षु परिसंकिता भवान्। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। सो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, या कोई पढ़िए ट्रांसलेशन, मैं उसको शेयर कर लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़िए। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, एतावत इतना, उक्त्वा कहकर, विरराम शांत हो गए, शंकर भगवान शिव, पत्नी अंगनाशम अपनी पत्नी के शरीर का विनाश ही, चूंकि उभयत्र दोनों प्रकार से, चिंतयन सोचते हुए, सुहृत दिदिक्षु अपने संबंधियों को देखने के इच्छुक, परिशंकिता भयभीत भवात शिव से, निष्क्रामति बाहर आती, निर्विशति भीतर जाती, विधा द्विचित्ती आस थी, सा वह यानी सती। मैत्रेय मुनि ने कहा, शब्दार्थ और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए। मैत्रेय मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिवजी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिवजी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़िए। पढ़िए तात्पर्य, दो लाइन का है। प्रभुपाद जी की जय। सती का मन दुविधा में था कि वह पिता के घर जाए या शिवजी के आदेश का पालन करे। यह द्वंद्व इतना प्रबल था कि वह कमरे के बाहर आती और कभी भीतर जाती। उसकी गति घड़ी के पेंडुलम जैसी हो रही थी। हरे कृष्णा। यस, तो ये माधुर्य कादम्बिनी में कौन सा स्तर है, हमने डिस्कस किया था? व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प। तो इधर हमारे आचार्य वृंद बहुत सारे चीजों के ऊपर तात्पर्य में लिखे हैं। प्रमुख जो एक चीज लिखे हैं जो ये है कि सती देवी एक शिष्य से तुलना किया जाता है और शिव जी गुरुवर्ग हैं, और जो दक्ष है वो दक्ष हमारी भौतिक आसक्तियों के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि दक्ष जो थे वो सती देवी की शरीर से रिश्ता बांधते थे, और जो शिव जी सती देवी के शरीर से रिश्ता नहीं, सती देवी के उनकी भक्ति। अब सोचिए, आप ध्यान से इस बात को समझिए कि सती देवी की कितनी महान उनकी भाग्य है, सौभाग्य। ऐसे नहीं कि कोई भी शिव जी की पत्नी बन जाएंगी। शिव जी के साथ रहना, और शिव जी हर समय राम नाम जपते हैं, राम कथा करते हैं। शिव जी के पास में बैठी रहती थी सती देवी हर समय।
शिव जी से पर्सनली राम कथा सुनने का मौका सती देवी के पास था। शिव जी अपने प्राण से भी ज्यादा सती देवी को प्रेम करते थे और शिव जी हर समय राम के बारे में चर्चा करते थे सती देवी को। पर सती देवी के हृदय में कहीं एक कोने में आसक्ति बैठा हुआ था उनके पिताजी दक्ष के प्रति, और खाली आसक्ति नहीं था उनको देखने का, उनके जाने का। तो कभी कभी हम भक्त तो बन जाते हैं, तिलक लगा देते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, पर हम भक्त जो बने हैं उसका अगर सौभाग्य इसके ऊपर चर्चा और विचार नहीं करेंगे तो हमारी जो भौतिक आसक्ति है उनमें हमारा आकर्षण बना रहेगा। समझ में आ रहा है? हमको अगर हमारी भौतिक आसक्तियों के प्रति जो आकर्षण है उसको हटाना है तो हमको समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति करके मेरे को क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह विचारधारा को कृतज्ञता कहलाता है। अगर हम भक्ति में जो हमको चीजें मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञ होंगे तो ना माया देवी जो हमको चीजें दे रहे हैं उसके प्रति हमारा आकर्षण जाएगा, क्योंकि माया देवी कुछ चीजें दे रही हैं इस भौतिक जगत के, गुरु वर्ग और हमारे आचार्यगण आध्यात्मिक जगत की चीजें दे रहे हैं। अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है हम भौतिक जगत की चीजें माया देवी से खरीदें या फिर आध्यात्मिक जगत की आध्यात्मिक प्रगति गुरु वर्ग और आचार्यों के पद चरण कमल को अनुसरण करके उसको प्राप्त करें। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। पर समस्या यह है ना, इसमें तो कुछ समस्या नहीं दिख रहा है। गुरु वर्ग जो बोल रहे हैं, आचार्यगण जो बोल रहे हैं उसको पालन करो। पर समस्या यह है कि शिव जी और दक्ष में कौन ज्यादा चकचक दिखता है। यस, आई थिंक आपको मैंने या अभी आप तो शिव जी दक्ष, हाँ दक्ष चकचक दिखता है, ये समस्या है। तो माया और कृष्ण में कौन ज्यादा चकचक दिखता है? माया चकचक दिखती है। तो ये समस्या हो जाता है। सो सती देवी को भी सती देवी शिव जी की ओर देख रही है और आगे अगले श्लोक हम पढ़ेंगे। सती देवी शिव जी को और ऐसे देख रही थी कि शिव जी को जलाकर जैसे राख कर लेगी, ऐसे आगे लिखे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। तो जैसे कभी कभी हमको भी कुछ हस्बैंड लोग बोलते हैं और कभी कभी पत्नी लोग, बाप रे क्यों मना किया, मेरा किटी पार्टी था, मेरे को जाना था और मना कर दिया मेरे को किटी पार्टी में जाने के लिए। तो सती देवी सुखदेव गोस्वामी आगे जाके वर्णन करते हैं, जो हम पढ़ेंगे अगले श्लोक, फिर उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, सुहृदिदीक्षा प्रतिघात दुर्मना, जो पढ़ा नहीं है कोई? स्नेहाद्रुदत्या शुकलाति विह्वला, भवं भवान्या प्रतिपूरुषं रुषा, प्रदक्ष्यति वै क्षतजातवे पथु। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। इस प्रकार अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को मिलने से मना किए जाने पर साध्वी सती अत्यंत दुखी हुई। उन सबके स्नेह के कारण उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे।
थरथराती और अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार देखा मानो अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रहे। हरे कृष्ण। यह तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में प्रयुक्त अप्रतिपूरुषम शब्द का अर्थ है जिसकी बराबरी का कोई अन्य न हो। इस जगत में प्रत्येक जीव के प्रति समदर्शी होने की बात में शिव की समता का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उनकी पत्नी साध्वी सती को पता था कि उसका पति समदर्शी है, तो फिर इस बात से वे अपनी पत्नी पर इतने निष्ठुर क्यों थे कि उसे मायके नहीं जाने दे रहे थे। इससे उसे वह सह नहीं सकी, उससे अधिक पीड़ा हो रही और वो अपने पति को इस प्रकार देख रही थी मानो उसे अपने दृष्टि से भस्म कर दें। दूसरे शब्दों में चूंकि शिव आत्मा है, शिव का अर्थ आत्मा भी है, इसलिए साध्वी सती आत्महत्या करने को उद्यत थी। अप्रतिपुरुष का दूसरा अर्थ है वो महापुरुष जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। क्योंकि शिव को आज्ञा देने हेतु राजी नहीं किया जा सका, अतः साध्वी सती ने स्त्री के उस अंतिम शस्त्र रोदन का सहारा लिया जिससे पति बाध्य होकर अपने पत्नी के प्रस्ताव को मान लेता है। हरे कृष्ण। अब शिव जी के ऊपर तो कोई है नहीं, शिव जी तो टॉप है। अब मान लीजिए आपके हस्बैंड आपको मना कर रहे हैं, तो पिताजी को बोल दो, ससुर जी को बोल दो, ताऊ जी को बोल दो, किसको तो बोल दो जो आपको हस्बैंड को इन्फ्लुएंस कर पाए या किसी को तो इन्फ्लुएंस कर पाए। अब शिव जी तो पूरा ब्रह्मांड में सबसे टॉप। अब उनको कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। अब सती देवी सोची कि इनको कुछ बोल के फायदा नहीं है, कैसे ऐसे व्यक्ति हैं, कैसे कोई मना कर सकता है जाने के लिए, कुछ समझता नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है। तो सती ऐसे सोच रही थी, घर से बाहर निकल रही थी, मैं जा रही हूं। फिर कुछ समय के बाद फिर अंदर आ जाती थी, कैसे जाऊं, क्या हो जाएगा, शिव जी ने बोल दिया नहीं जाने के लिए। फिर रोने लग जाएगी, फिर मैं जा रही हूं, फिर बाहर जाएगी, फिर वापस आएगी रोने के लिए, रोते रोते, और उसके बाद जोर जोर से रोने लग गई। तो इस प्रसंग में पहला चीज हम जो देख रहे हैं वो है कि किस तरह सती देवी की भौतिक आसक्तियों ने उनको शिव जी और शिव जी की संगति की जो सुवर्ण सुजोग है, सौभाग्य है, उसको छोड़ने में लालायित कर रहे हैं। करेक्ट। और दूसरा चीज ये हम देख रहे हैं कि शिव जी ने सती देवी को ऐसे एक उपदेश दिया जो कड़वा उपदेश है। इसीलिए तो वो गुस्सा है ना, क्रोधित क्यों है। अगर गन्ने की रस की तरह अगर उपदेश दिया जाता है कि हे सुखेंदु प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप आज कुल्फी खाइए, कितना अच्छा हुआ प्रभु जी, ऐसे ऐसे उपदेश देते रहिए। पर मैं अगर बोला सुखेंदु प्रभु आज आपने 16 माला किया और आज आप एक्स्ट्रा 32 माला कर लीजिए, प्रभु जी बहुत काम है प्रभु जी, ये है वो है कि नहीं। हाँ, तो कभी कभी हमको ऐसे उपदेश मिलता है जो गन्ने की रस की तरह होता है, बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है, हमारी बुद्धि को अच्छा लगता है, हमारी अहंकार को अच्छा लगता है। पर कभी कभी हमारे जीवन में हमको ऐसे उपदेश मिलता है, आदेश मिलता है जो नीम की तुल्य या फिर कभी कभी विष तुल्य कष्टकर होता है। और उस विष तुल्य कष्टकर उपदेश हम कैसे हमारे जीवन में अपनाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा हम कितना तीव्रता से भक्ति में प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गन्ने रस जैसे आदेश जो होता है उसमें हमारा प्रगति बहुत कम होता है, क्योंकि वो हमारी मन और अहंकार को बहुत अच्छा लगता है। पर जब नीम जैसा आदेश हमको मिलता है जो तीता होता है, जो कड़वा होता है, कभी कभी तीखा भी होता है,
उस समय हमारी मनोवृत्ति, हमारी मनस की स्थिति और हमारी जो एटीट्यूड, हम कैसे उसको अपनाते हैं हमारे जीवन में, उसके ऊपर निर्भर करेगा हम कितनी तीव्रता से भगवान की ओर प्रगति करेंगे। तो दो चीज हम इधर अभी चर्चा करेंगे कि अगर हमको, जैसे सती देवी, हम अपने आप को अभी सती देवी की तरह तुलना करेंगे। मान लीजिए हमको, आप सबको कभी भी किसी ने अप्रियकर आदेश दिया है आप सबको, जो मतलब ऐसे कि आपको ऐसे करना है और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आपने क्या किया? यस, कौन बताएगा? कोई अगर कोई वॉलंटियर करना चाहेगा कि प्रभु जी यस, मेरे को, मैं बताऊंगा मेरे को बहुत सारे ऐसे अप्रियकर आदेश मिला था, तो पर आप सबको किसी को अगर वॉलंटियर करना है तो हाथ उठा सकते हैं। ऐसे कुछ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी ठीक है आप बोल रहे हैं करके मैं कर रहा हूँ। किसी को ऐसे अप्रीतिकर, यस, प्रीति माता जी बताएंगे अप्रीतिकर आदेश कैसे वो कर रहे हैं। प्रभु जी, हम फरीदाबाद में थे तो प्रभु जी का ट्रांसफर कोलकाता में ज्वाइन किया। हाँ। तो मैं कोलकाता ही नहीं जाती थी बिल्कुल भी। हाँ। मैं मन में रोती थी, भगवान जी से बोलती थी, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया मुझे कोलकाता में लेके आए। हाँ। और साल 2 साल परेशान भी रहे, लेकिन फिर बाद में आप देखिए कौन से कनेक्ट हुए, आपसे कनेक्ट हुए, तो बाद में मतलब अच्छा ही रहा। उसके बाद कोलकाता से जाते भी मैं रोई थी, तो ये मुझे बोले भी। आप रोई थी या सती देवी की तरह पूरा गुस्सा में जल भस्म करने का वो सब भी हुआ? मुझे मन में उदास थी, गुस्सा थी, मतलब ऐसा नहीं किया प्रभु जी, मतलब मैं खुश नहीं थी आने से बिल्कुल भी, मन में रोती भी थी। हाँ। और फिर ये ठीक है 2 साल बाद हम वापस चले जाएंगे कोलकाता से। हाँ। पर मेरी बात मुझे आ गई थी। हाँ। तो अप्रीतिकर इस तरह का एक परिस्थिति आपके जीवन में आया था, जहाँ पे आपको फरीदाबाद से कलकत्ता आना था, पर कलकत्ता पे आके आपका एक्चुअली जीवन बदल गया, भक्तों के संग मिल गया और राधा रमन निताई गौरांगा का संग मिल गया। यस, वेरी गुड, हरि बोल, प्रीति माता जी की इच्छा है। यस, और कोई अप्रीतिकर परिस्थिति? यस, अनुराधा माता जी, अप्रीतिकर परिस्थिति, अप्रीतिकर आदत। हाँ। प्रभु जी, मुझे तो बहुत ही कई बार चांस मिला है अपने पति के द्वारा। हाँ। ऐसा, उस समय मैं एकदम क्रोध से भर के बस फटती नहीं थी, चुप रह जाती थी। हाँ। लेकिन आज ऐसे ही, पहले मैं दिल्ली से कलकत्ता आई, तब मुझे बहुत गुस्सा था, और फिर कलकत्ता से फिर बैंगलोर आ गई। हाँ। और अभी तक मैं समझ नहीं पाई कि बैंगलोर आना मेरे लिए सुखकर है कि नहीं, क्योंकि कलकत्ता में बहुत ही अच्छा संघ था, लेकिन अब पढ़ने से ये समझ में आया है कि जरूर कुछ हितकर है, और शायद मैं वहाँ पर दोस्तों के बीच ज्यादा रम जाती, इसलिए भगवान ने मुझे अकेलापन दिया जिससे कि मैं पढ़ूं और शास्त्रों का अध्ययन करूं। तो ये मेरे लिए एक सुअवसर इस तरह से हुआ है। ओके, वेरी गुड। तो दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से बैंगलोर, पर हर परिस्थिति में प्रगति हुआ। यस, और कोई अप्रीतिकर? यूएस आना मेरे लिए वही अप्रिय डिसीजन ही है। ओके, फिर कलकत्ता से अभी अमेरिका आ गए, वो भी बहुत एक अप्रीतिकर परिस्थिति है। वो उसमें प्रीति समझ में आएगा। तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी नहीं समझ, अभी तो अप्रीति समझ में आ रहा है, तो समय दीजिए, समझ में आएगा। यस, और कोई अप्रीतिकर आदेश? अप्रीतिकर, बहुत उसको बिल्कुल करने का मन नहीं था, पर क्या करें, कर लिया, और करने के बाद पता चला ओह एक्चुअली बहुत अच्छा हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट तो नहीं है, पर बचपन में हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, पर हमारे पेरेंट्स वेरी गुड बताते हैं और बाद में हमें लगता है कि वो जो बोलते हैं वो हमारे लिए सही बोल रहे थे। नॉट अ पर्टिकुलर एनी इंसिडेंट, पर ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, और इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो, जो हम एक दूसरे को उस समय करते हैं जब, और बाद में हमें लगता है कि किसी ने गाइड किया, हस्बैंड ने या फैमिली ने, तो वो सही हमारे लिए बता रहे थे। परफेक्ट।
तो हम ये बचपन में भी देख सकते हैं कि बचपन में पिताजी माताजी हमको ये बोलने के लिए मना करते हैं, ये करने के लिए मना करते हैं, ऐसे करने के लिए मना करते हैं, वैसे करने के लिए मना करते हैं, ये तुम करना नहीं। जैसे उदाहरण स्वरूप मेरे बचपन से एक मेरा गलत आदत था, ये जो पेन है, मैं पेन को ऐसे पकड़ता था, पता नहीं कहाँ से निकलता था, 3 उंगली घुस के ऐसे निकलता था पेन, ऐसे पकड़ता था, कैसे ऐसे ऐसे लिखता था मैं, पता नहीं कहाँ से ये आदत हो गया। और मेरे पिताजी का ये था कि मैं ऐसे पेन पकड़ूं जैसे लोग पेन को पकड़ते हैं। अब ये तो एक बहुत ही ज्यादा अप्रीतिकर आदेश था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। और पिताजी बैठे रहते थे कैसे मैं पेन पकड़ रहा हूं, और बहुत गुस्सा हो जाते थे, मारते थे। और मेरे को इतना लगता था कि कहाँ मैं फंस गया है भगवान। उस समय तो भगवत धाम पता नहीं था, पर जगन्नाथ जी पते थे। तो मैं प्रार्थना करता, जगन्नाथ जी आपके पास ले लीजिए। कहाँ मेरे को छोड़ दिया पिताजी के पास, मारते हैं, पेन को कैसे पकड़ना है, पेन कैसे भी पकड़िए, लिखने में इम्पोर्टेंट है। पर अभी हमको समझ में आया कि वो 7 महीना 8 महीना 1 साल जो बहुत ही प्रीतिकर परिस्थिति था, उसके वजह से हमने कितना अच्छा सुंदर पेन पकड़ा और हैंडराइटिंग हमारा बहुत अच्छा हो गया। सिमिलरली जब भक्ति में आया तो 2009 की बात है, हमारी आईआईटी में नौकरी लग जा रहा था, बहुत अच्छा। और ऐसा हमारा बचपन से इच्छा था, तीव्र इच्छा था कि हमको संन्यास लेना है, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना है, ये करना है, वो करना है। और पर इस्कॉन में ऐसा है कि आप आश्रम में ज्वाइन करने से पहले आपके मम्मी पापा का, माता पिता का जो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करना, वो सब करना। तो हमको जो नौकरी मिला था उसको कर देते तो हमारा 6 महीना 1 साल मैक्सिमम 1.5 साल में सब संपूर्ण हो जाता। तो हम पूरा उत्साहित थे कि राधा गोविंद की सेवा में पूरा जी जान निताई गौरांग के सेवा में लगा देंगे, चैतन्य महाप्रभु की जो सेना को ज्वाइन करेंगे और ब्रह्मचारी बनेंगे। और हमारे गुरुवर्ग राधे श्याम प्रभु हमको बोले अभी ज्वाइन नहीं करना है, अभी पढ़ाई करना है। हम तो कब का सोच लिए थे, किताब फाड़ फूड़ के रख दिए थे, और पढ़ाई नहीं करना है इस मनुष्य जीवन में, और फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और पढ़ना नहीं है। और वो इतना अप्रीतिकर आदेश था कि हम अभी भी सोच नहीं सकते हैं कि कैसे हमने उसको किया। तो हमको बिल्कुल पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई अच्छा लगता था, इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो, हमको भागवत हम ही अच्छा लगता था। पर हमको आदेश मिला कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है और एमटेक करना है। फिर उसके बाद हमने एमटेक कर दिया। फिर हमने सोचा कि अभी नौकरी करके किसी तरह आश्रम में आ जाते हैं। फिर हमको आदेश मिला नहीं 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 नहीं, अभी आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है और बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना है। हरे कृष्णा। तो हमको इतना मैथमेटिक्स पढ़ने में इतना खराब लगता था कि उस समय मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते हमने फोटोशॉप ये सब जो होता है ना, डिज़ाइन, कंप्यूटर में डिज़ाइन, वो सब सीखा हमने। पर हमने भी देखा हमारे जीवन में हमको बहुत अप्रीतिकर आदेश उपदेश मिले, पर हमने उसको किया और पालन करने के बाद हमको पता चला कि ये हमारे जीवन में अच्छाई के लिए था, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। तो हमारे जीवन में भी हम जब भक्ति जीवन में आते हैं तो हमको भी बहुत सारे ऐसे उपदेश और आदेश मिलते हैं गुरु वर्गों से, वैष्णव से, जो हमारे मन को कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। अगर हम 4 नियम भंग करते हैं तो मन एक आदत बना देता है 4 नियम भंग करने का। तो उसको फिर जैसे ही हम इस्कॉन में आते हैं सुनते हैं 4 नियम पालन करना है, बाप रे 4 नियम पालन करना है, वो कितना अप्रीतिकर लगता है। कहाँ से ये, कौन से किताब में लिखा है प्रभु जी 4 नियम के बारे में? 4 नियम तो ठीक है प्रभु जी, कौन से किताब में लिखा है चाय के बारे में, कॉफी के बारे में? इतना हम जब इस्कॉन में पहली बार आए
तो बाकी 4 नियम तो सब कुछ सही था। जब हम इस्कॉन में आए और हम जब 9th क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय पढ़ाई करने के लिए हमको चाय का आदत लग गया, पढ़ाई करने के लिए, जगह रहने के लिए, जो भी करने के लिए। अब जब इस्कॉन में आए तो हमको बोला गया कि नशा नहीं करना। हमने बोला नशा तो हम कभी किया नहीं, नशा करना क्या, हमने तो सोचा भी नहीं, हमारे पिताजी भी नहीं किए, हमारे घर में कोई नहीं करता है, नशा क्या करना, ना चाय भी नहीं पीना है। चाय क्यों नहीं पिए? अरे सब पुजारी पंडित जी, हम बचपन से सब कोई देख रहे हैं चाय पी रहे हैं, चाय कौन सा नशा हो गया, चाय में निकोटीन है। कौन सा निकोटीन, क्या है? मैं पहली बार इस्कॉन में आके सुना कि निकोटीन रहता है चाय में, उसके पहले मेरे को पता ही नहीं था कि निकोटीन क्या होता है। और कॉफी में, मैं बोला फिर कॉफी पीते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कॉफी में कैफीन है, क्या होता है ये कॉफी में कैफीन क्या होता है? तो ये बहुत ही अप्रीतिकर था और हमको 4 महीना घमासान हमको संघर्ष था चाय को हमारे जीवन से हटाने के लिए। फिर जब हट गया तो हम बोले कि कृष्ण अभी आपके हम अनन्य दास बन गए, चाय चला गया हमारे जीवन से और कुछ नहीं रहा इस जीवन में बस इस जीवन में आपको प्राप्त करना ही है। अगर इस जीवन में आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो और इससे खराब, इससे और लज्जाजनक स्थिति नहीं हो सकता। चाय छोड़ दिया फिर भी आपको प्राप्त नहीं कर पाया तो क्या हम किए? कुछ भी नहीं था हमारे जीवन में, बचपन से हम नॉनवेज नहीं खाए, कुछ भी अलग गलत कार्य नहीं किए और एक ही नशा था चाय, उसको भी हमने छोड़ दिया और आपको प्राप्त नहीं किया तो क्या फायदा। पर हम बता रहे हैं जब 2005 में आईआईटी की प्रथम साल में सेमेस्टर में हमको ये पता चला तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग, मेरे को पता नहीं कि आप सबको इतना शॉकिंग लगा है कि नहीं, पर हमको तो बहुत शॉकिंग लगा। मन ही मन, उस समय हम बहुत छोटे थे, हमारा उम्र 18 साल था, तो हम प्रश्न नहीं पूछ पाते थे, आज से 18 साल पुरानी बात है। तो बट मन ही मन लगता था ये कौन सा नियम कानून है, कौन से गीता, कौन से भागवत में लिखा है चाय के बारे में, ये अपने से इस्कॉन वाले बना दिए क्या तो हमको लगता था, पर हमने, क्योंकि आचार्यगण बताते हैं और ये गलत भी है, तो हालांकि अप्रीतिकर था, पर हमने जैसे ही छोड़ा हम देखे कि कितना हमारे जीवन से एक जो बंधन था तो वो निकल गया। तो इसी तरह हमने भी अपने जीवन में बहुत अप्रीतिकर परिस्थिति और या फिर आदेश देखा, पर उसको पालन करने के बाद हमने देखा कि ये हमारे जीवन में श्रेयकर आनंद ही लेके आया। अभी दूसरा प्रश्न हम अभी चर्चा करेंगे कि अगर आपको कुछ ऐसा उपदेश या आदेश मिला गुरुवर्गों से या किसी से कि जो अप्रीतिकर हो, जो आपके मन को कड़वा लग रहा है, उस समय आप क्या करेंगे? क्या करने से हम सती देवी, देखिए आगे जाके सुखदेव गोस्वामी बताती हैं कि सती देवी शिव जी को त्याग करके दक्ष के पास चले गए। कैसे हम सती देवी की पद चिन्हों में फॉलो नहीं करें, कैसे हम शिव जो कृष्ण की छत्र छाया, गुरुवर्गों की छत्र छाया ना छोड़ के हम माया से आकर्षित ना होके गुरुवर्गों की छत्र छाया में रहें, तो ये कैसे हमको, क्योंकि कभी कभी गुरुवर्ग हमको मीठा मीठा आदेश देंगे और कभी कभी कड़वा देंगे, ये तो है। कुछ कुछ आदेश हमारे मन को अच्छा लगेगा, कुछ कुछ आदेश हमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कि सती देवी को शिव जी हर समय ऐसे चीजें बोलते थे जो उनके मन को अच्छा नहीं लगे। बहुत सारे चीजें ऐसे भी बोलते थे शिव जी जो सती देवी को अच्छा लगता था। पर आज शिव जी ने सती देवी को बोला कि तुम मायके मत जाओ, तुम्हारे जीवन के लिए खतरा है। और उसके बाद देखेंगे, अगर हम
श्लोकों को पढ़ेंगे तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाई देगा। देखिए इधर, एतावत, एतावत मतलब ये बोल के, क्या बोल के, मत जाओ, तुम अगर जाओगी तुम्हारा जीवन खतरा में है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एतावत उक्त्वा बोलने के बाद वीररामा, वीरराम मतलब अपना होंठ के ऊपर शिव जी ने अंगूठा रख दिया। वीरराम मतलब साइलेंट। शंकरा, शिव जी चुप हो गए, क्योंकि शिव जी को पता था कि ये सती करेगी ही करेगी। ये अगर नहीं जाएगी तो इधर आत्महत्या कर लेगी, अगर जाएगी तो उधर भी मरेगी। दक्ष के यज्ञ में जाएगी, देखेगी कि किस तरह मेरा अपमान हो रहा है, मेरा अपमान उसको सहन नहीं होगा, तो वो जाएगी। तो शंकर शिव जी मुंह बंद कर दिए। तो अगर हम क्योंकि शिव जी चाहते थे कि मैं क्यों अपना रिश्ता सती से खराब करूं, ऑलरेडी मैं बता दिया जो सही है, अभी वो नहीं करना चाहती है, रो रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, ये कर रही है, तो शिव जी चुप हो गए। तो उसी तरह कभी कभी हमको ऐसे आदेश मिलेगा जो हमारे लिए सही है, हितकर है, पर हमारी मन के लिए प्रीतिकर नहीं है। हालांकि हमारी जीवन के लिए हितकर है, पर मन के लिए हितकर नहीं है, प्रीतिकर नहीं है। तो उस समय कैसे हम हमारी मन की नहीं सुन के हमारी गुरु वर्गों की, आचार्यों की वाणी सुनेंगे, उनके अनुसार जीवन को फॉलो करेंगे, ये कैसे हम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या स्टेप्स हमको लेना चाहिए जिससे हम मन की जो बात है, मन देखिए, मन हमारे अंदर बार बार बोलता रहता है कुछ ना कुछ। अरे प्रभु जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अरे प्रभुपाद जी तो अपने किताबों में ऐसे ही बोलते रहते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम प्राप्ति है। कोई भगवत धाम है? ऐसा कोई देखा है भगवत धाम? हाँ, प्रभुपाद जी देखे हैं? मन बोलता है कि अरे कृष्ण कृष्ण ठीक है, करो शांति से, धीरे धीरे करो, भक्ति करो, जितना होता है करो, इतना क्या है। हाँ, अरे प्रभुपाद जी तो बोल देते हैं 16 माला करने के लिए। 16 माला पॉसिबल है? हाँ, इस कलयुग में 16 माला पॉसिबल है? मन का बात मानेगा तो मन की बनेगा। हाँ, मन का बात मानेगा तो मन की बनेगा, पर मन का बात कैसे नहीं मान के हम कैसे माया से आकर्षित ना होके जीवन को चलाएं, ये महत्वपूर्ण है। मन ऐसे बार बार बोलता रहेगा पीछे से, कैसे हम करें? पहला, क्या हमको करने से हम मन की बातों से फंसेंगे नहीं। देखिए इधर सती क्या होगी, मन के बात में फंस गई, इसीलिए दक्ष से आकर्षित होकर दक्ष के यज्ञ में चली गई। और आप ये लिख के रखिए, आज मैं बता रहा हूं, ऐसे कभी भी समय नहीं आएगा ये भौतिक जगत में जहां पे कृष्ण आकर्षित दिखेंगे। इस भौतिक जगत बनाया गया है माया को आकर्षित दिखाने के लिए। ऐसे कभी नहीं आएगा कि कृष्ण बहुत आकर्षित दिखाई देंगे भौतिक जगत में। भौतिक जगत बना है कृष्ण को भूलने के लिए। भौतिक जगत बना नहीं है कृष्ण को याद करने के लिए। आध्यात्मिक जगत बना है कृष्ण को याद करने के लिए। आध्यात्मिक जगत की हर कण में कृष्ण की आपको याद छुपी रहती है। स्वाभाविक नैसर्गिक आपको स्मरण होगा। आध्यात्मिक जगत में आपको स्वाभाविक कृष्ण स्मरण होता है, और भौतिक जगत में आपका स्वाभाविक कृष्ण विस्मरण होगा, विस्मृति होगा। तो सती देवी को दक्ष बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत आकर्षित दिख रही है। ये हमारा भी ऐसा सिचुएशन है। हम सबको माया आकर्षित दिखता है, और गुरु वर्गों के आदेश, गुरु वर्गों की उपदेश, शास्त्र का क्लास, भागवतम पढ़ना, हरि नाम हमको बाधा लगता है। करेक्ट? क्या भी आज माला खत्म कब करेंगे,
भागवत कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो हमको कृष्ण इतने आकर्षित नहीं करते हैं जितना माया हमको आकर्षित करती है। हाँ, कृष्ण के प्रति आकर्षण है, इसीलिए तो हम क्लास में आ रहे हैं, इसीलिए तो माला कर रहे हैं। कोई नहीं बोल सकता है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है। जैसे सती देवी का, ऐसे नहीं कि शिव जी के प्रति आकर्षण नहीं था, शिव जी के प्रति आकर्षण था, इसीलिए उनकी पत्नी बनी ना, करेक्ट। शिव जी के प्रति सती देवी का आकर्षण था, पर माया देवी के प्रति, माया जो दक्ष है उसके प्रति जो आकर्षण है उसको हैंडल करना सती देवी को आता नहीं आया, भूल गए वो कैसे हैंडल करना चाहिए। तो कैसे उसको हैंडल करें, क्योंकि शिव जी तो चुप हो गए, अब करो जो करना है। कौन बताएगा? मान लीजिए आप ऐसे एक परिस्थिति में पड़ जाते हैं आपको एक अप्रीतिकर उपदेश मिल रहा है, आदेश मिल रहा है, ऐसे ही करना चाहिए जैसे शिव जी बोले, फिर चुप हो गए और आपको आपका मन कुछ और बोल रहा है, तो क्या करेंगे आप उस समय? तो प्रभु जी इस तरह परिस्थिति में आएगा तो, और अगर कृष्ण को आध्यात्मिक प्रगति में चुनेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और भौतिक आसक्ति को चुनेंगे तो हम आध्यात्मिक प्रगति कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो क्या करेंगे आप? आपका मन तो बोल रहा है भौतिक। गुरु वैष्णव भक्त को बात मानना चाहिए। गुरु वर्ग तो चुप हो गए, अभी शिव जी तो चुप हो गए, क्या अभी करेंगे? और आपका मन अभी बोल रहा है, शिव जी चुप हो गए। समझ रहे हैं? सती देवी का अभी मन चपर चपर कर रहा है अंदर से, जाओ 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 मायके जाओ, मायके जाओ, मायके जाओ, अलंकार पहनो, अलंकार पहनो, मेकअप करो, मेकअप करो, मेकअप करो, लिपस्टिक लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, मस्कारा लगाओ, खाओ, जाओ 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 मायके जाओ, मायके जाओ। और शिव जी बेचारे चुप हो गए। शिव जी का टेप बंद हो गया और मन, सती देवी का मन का टेप बार बार बोल रहा है, दक्ष 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 यज्ञ, दक्ष यज्ञ। क्या करेगा उस समय? प्रभु जी, ऐसी स्थिति में मन को थोड़ा शांत करके, वही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे मन को शांत किया जाए? मन को शांत करने के लिए कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ओके, तुरंत पहला चीज बता रहे हैं माता जी, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? थोड़ा मनन करना चाहिए, क्योंकि उस आवेग में आकर के आदमी कुछ गलत कदम भी उठा लेता है, और जब अप्रियकर होता है तो हम लोग का रिएक्शन ज्यादा होता है। ओके, तो हमारा पहला चित्त को शांत करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ओके, चित्त को शांत करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम यही डिस्कस करें, चित्त को कैसे शांत करें, क्या मनन करना चाहिए उस समय, कैसे चित्त को शांत किया जाए, वही हमारा प्रश्न है। चित्त को कैसे शांत किया जाए? मन अभी चपर चपर कर रहा है, दक्ष के पास जाओ, दक्ष के पास जाओ, दक्ष के पास जाओ, माया 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 के पास जाओ, माया के पास जाओ। कैसे मन को चप चप, मन को, आपका कभी मन ऐसे बोलता है? आप सब शायद मन बहुत शांत है अंदर से इसीलिए आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। प्रभु जी, उस समय थोड़ा सो जाना चाहिए। सो जाना चाहिए, वाह क्या उत्तर है। फिर जैसे ही उठेंगे मन और जोर से चपर चपर करेगा। पर मेरा जो अनुभव है, अनुभूति है, मन सोने भी नहीं देता है, मन सोने नहीं देता है। आप कुछ भी कीजिए, आप बेड में करवट लौटते रहेंगे, लेटाते रहेंगे, इस साइड उस साइड, फिर उस साइड से इस साइड, इधर से उधर, बिल्कुल नींद नहीं लगता है। नींद लग जाए तो बहुत अच्छा है। हम लोग तो फोन घुमाने लग जाते हैं सभी को, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो मतलब उस समय किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि हम जानते हैं कि सही राय देगा, उससे बात करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अनुराधा माता जी बताए, कि जब भी हमारे इस तरह द्वंद्व में हम फंसते हैं और गुरु वर्गों ने हमको ऐसे एक आदेश दिया जो हमारे लिए, मन के लिए अप्रीतिकर है,
तो तुरंत हमको वैष्णवों की शरणागति लेना चाहिए। इसीलिए जीवन में प्रगति के लिए 3 चीज आवश्यकता है। एक चीज से केवल नहीं होगा। एक है गुरु, दूसरे है साधु, तीसरा है शास्त्र। तो केवल अगर गुरु वर्गों की रहेगा तो हम उतने, हमको बहुत प्रगति चाहिए डायरेक्ट गुरु को हैंडल करने के लिए, क्योंकि गुरु वर्ग आग जैसा है और वैष्णव हमको सिखाएंगे गुरु वर्गों से कैसे डील करना है। जैसे आग होता है ना, तो जब हम किचन में जाते हैं तो 3 चीज कहा गया है, गुरु, आग और भगवान की विग्रह, श्री विग्रह। ये तीनों चीजों से हमको बहुत सतर्कता से कार्य करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो सकता है। जिस तरह कोई अगर छोटी बच्ची और बेटा या बेटी किचन में पहली बार जा रहे हैं तो मम्मी खड़ी रहती है सिखाने के लिए कि कैसे आग को सम्मान देना चाहिए। ये आग महत्वपूर्ण है, पर अगर सम्मान नहीं देगा तो आग तुम्हारे जीवन को जला सकता है। उसी तरह पहला चीज हमको करना चाहिए, अगर हमको गुरु वर्गों से हमको ऐसे एक आदेश मिला है जिसको हम पालन करने के लिए हमारा मन बहुत ही विद्रोह कर रहा है, अंदर नहीं करना चाहता है, तो तुरंत हमको वैष्णवों की शरणागति लेना चाहिए। इसीलिए हमने सुंदर वैष्णवों की ग्रुप बनाया है। माता जियों का सेपरेट ग्रुप है, प्रभु जियों का सेपरेट ग्रुप है। तो हमको तुरंत किसी भी प्रभु जी या माता जी हमारे ग्रुप में उनको कांटेक्ट करना चाहिए। देखो हमको ऐसा एक आदेश मिला, पर हमको ये बहुत अप्रीतिकर लग रहा है हमारे मन के लिए, तो हमको क्या करना चाहिए। और तुरंत मन की जो चीज है तुरंत बोल देना चाहिए। अगर गुरु वर्गों को डायरेक्टली हम बोल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पर कभी कभी गुरु वर्गों को डायरेक्टली बोलना हमारे लिए संभव नहीं होता है, तो एटलीस्ट कोई तो हमारे जीवन में वैष्णव साधु होना चाहिए जिनको हम बता सकते हैं कि हमको ऐसे एक अप्रीतिकर आदेश मिला तो हम कैसे हमारे जीवन में उसको पालन करें। ये एक पहला चीज जो सही अनुराधा माता जी बोले हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? यस, और कौन बताएगा और क्या कर सकते हैं? हमको कुछ ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बिना दिमाग लगाए उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। अरे दिमाग तो इतना लग गया है, वही तो हम बोले कि बिना कैसे दिमाग लगाए, दिमाग तो इतना लग जा रहा है। प्रभु जी, वो ये फॉलो करने का ट्राई करो। हाँ, कैसे फॉलो करने का ट्राई कर सकते हैं? क्या 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 करने से हम फॉलो कर सकते हैं, यही हम विचार कर रहे हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपने हृदय की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि मन अगर बोलता है कुछ तो उसके साथ साथ हृदय में भी कुछ बात चलता रहता है। तो क्या चल रहेगा हृदय में, क्या चलना चाहिए? हमें ये चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में अंदर हृदय में ये भी होता है कि नहीं कोई बात नहीं, हमें कर लेना चाहिए। ओके, कल तो कैसे वो उस हृदय की, देखिए मन कुछ बोल रहा है, हृदय बोल रहा है इसको कर लेना चाहिए, तो हृदय की जो शक्ति को बढ़ाए कैसे? मन से एटलीस्ट बढ़ना चाहिए ना, ताकि हृदय का फॉलो करेंगे, मन नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? कहते हैं भगवान की परमात्मा हृदय में बसते हैं। नहीं वो तो ठीक, वो जरूर ये एक इशारा देते हैं कि उस चीज को हमें सुनना चाहिए, लेकिन वो मन की वजह से हम उस चीज को नहीं सुन पाते। ओके ठीक है, तो हम कैसे फिर परमात्मा का जो वो है कैसे हम सुने? वो कहाँ से आवाज आ रहा है? कहाँ से आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। शास्त्र निर्देश मैंने चला ओके, शास्त्र के निर्देश के अनुसार चलना है। ओके ठीक है, शास्त्र, मन जब विचलित हो जाता है तो शास्त्र पढ़ने का मन भी नहीं करता है। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिसने अपनी इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, हाँ, तो वो शांत रह करके हर चीज को सुनता है, उसको मनन करता है, फिर उसके बाद अपना कोई निर्णय लेता है। ओके, तो हम अभी डिस्कस करें कि इंद्रिय हमारे बस में नहीं है। जैसे
सती देवी का इंद्रिय अगर यही तो सती देवी अगले पिछले क्लास में हमने देखा, वो बोल रही है मेरा इंद्रिय तो मेरे बस में नहीं है, हे शिव जी, हे स्वामी, आपका इंद्रिय आपके बस में है पर मेरा इंद्रिय तो मेरे बस में नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे को जाने दे दीजिए, मेरे को जाने दे दीजिए, ऐसे बोल रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओके प्रभु जी, जैसे अभी शिव जी जब उनको मना करते हैं और सती देवी के मन में फिर भी दक्ष के पास जाने के लिए, तो अगर इस परिस्थिति में जैसे ये हमारे गुरु लोग बोलते हैं, तो जब हम अपने दिमाग में ये चीज लाएंगे कि गुरु जो होते हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे लिए हितकर ही है, भले ही वो हमको कड़वी लगे, तो जब हम ये सोच के कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि है और वो जो भी बोल रहे वो हमारे हित में है, तो ये सोच के उनके बात को मानना चाहिए। ओके, आपने 25% उत्तर दे दिया है, 25%, बस थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास नहीं, क्या करेगा व्यक्ति। अरे आप सती देवी को कुछ अच्छा सल्यूशन दो। हाँ, आप तो सती देवी को लग रहा है कि पूरा मर्सिडीज में बिठा के भेज देंगे दक्ष के पास। हाँ, हम बोल रहे हैं कि सती देवी को आप मत भेजो और आप ऐसे ऐसे बता रहे हैं। क्या करना चाहिए प्रभु जी? हाँ ज्योति माता जी, फिर उसके बाद कोई और। हाँ, आपने जैसे बताया था कि अपने ये सोचना चाहिए पति देवी को कि उनका सौभाग्य क्या है, स्वभाव को छोड़ के, जो कि स्वभाव था कि वो इन सब चीजों से नफरत करी, पर उनका सौभाग्य है कि शिव जी के वो साथ हैं और वो उनको गाइड करते, तो उनको उनकी बात सुनो। ओके, तो उनकी अपनी सौभाग्य के बारे में चिंतन करना चाहिए, सही है। तो क्या चिंतन करना चाहिए, क्या चिंतन? हाँ, कौन बात कर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सुवर्णा श्यामा माता जी, बताइए। उन्हें वो चिंतन करना चाहिए कि जो उनके लिए वो अच्छा किए हैं, जैसे शिव जी सती के लिए जो भी अच्छा किए हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। वेरी गुड, वन बिग हरि बोल पर सुवर्णा श्यामा माता जी। हाँ, ये उत्तर मैं सोच रहा था, ढूंढ रहा था कौन बताएगा कि ये तो अप्रीतिकर हुआ है ना, पर पिछला तो बहुत सारा प्रीतिकर हुआ है ना, तो तुरंत हमको याद करना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि कितना प्रीतिकर चीजें हुआ है। अगर इतना प्रीतिकर हुआ है, अगर 100 प्रीतिकर हुआ है, तो 10% अप्रीतिकर मेरे को सहन करना चाहिए। ये मन को समझाना चाहिए कि अरे मन नालायक, 100 प्रीतिकर में से 90 प्रीतिकर मिला है और 10 अगर अप्रीतिकर मेरे को आदेश मिल रहा है, तुम शांत बैठो, ये भी आगे जाके पता चलेगा कि कैसे ये मेरे लिए भी हितकर हो जाएगा। तो हमको तुरंत पास्ट, जो पूर्व चीजों को याद करना चाहिए। और किस तरह याद करना चाहिए कि याद ऐसे करना चाहिए कि पूर्व में कौन से आदेश मेरे को शिवजी ने दिया था, जिसको पालन करके मेरे जीवन बदल गया है। अगर गुरु वर्गों से हमको कोई भी अप्रीतिकर आदेश मिलता है, तो हमको ये विचारधारा करना चाहिए, विचारधारा में ये लेके आना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसे कैसे आदेश हमको आया जो हमारे जीवन को बदल दिया, और ये आदेश जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे मेरे जीवन को सही तरीके से बदलेगा, पर मैं कर लूंगा। ये मन में जब विचार आएगा तो हमको मन में शक्ति आएगा उस अप्रीतिकर आदेश को पालन करने का। क्योंकि हमारे मन में क्या विचारधाराएं आता है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति संपूर्ण रूप से हमारे मन और इंद्रियों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे मन को किस तरह हम गुरु वर्ग और शास्त्र के अनुसार ढालेंगे, उससे निर्भर करता है कि कितना हम प्रगति में आगे बढ़ेंगे। अगर हम सही तरीके से हमारे मन को गुरु वर्गों की आदेश
और शास्त्रों के आदेश, साधुओं के आदेश के अनुसार नहीं ढाल पा रहे हैं, तो हमारा प्रगति बहुत ही स्लो होगा, मतलब धीरे से होगा। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए, तुरंत विचार करना चाहिए। जैसे ही हमको एक अप्रीतिकर आदेश मिलता है जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, तुरंत हमको चिंताधारा करना चाहिए, चिंता करना चाहिए, जैसे माता जी बता रही हैं कि क्या क्या मेरे को ऐसे आदेश मिला है जो मैं पालन किया हूं पूर्व इतिहास से, जो मेरा जीवन बदला है। कौन से ऐसे सती देवी को तुरंत चिंता करना चाहिए कि शिव जी ने तो कितना अच्छा चीजें मेरे जीवन में लेके आए, और ये जो चीज है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मेरे लिए कैसा अच्छा है, पर क्योंकि इतना सारा अच्छा हुआ है और इसमें समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे अच्छा होगा, इसको मैं कर लेता हूं। क्योंकि हर चीज हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप कोई बोलता है कि अभी मेरे को भगवत धाम दिखाइए, अभी मेरे को कृष्ण की दर्शन करवाइए, तब मैं महामंत्र जाप करूंगा, तब मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। ऐसा होगा कभी? तो हमको समझना चाहिए कि शास्त्र ऐसे चीजें बताते हैं जो हम अभी देख सकते हैं, और कुछ शास्त्र बताएंगे जो कुछ समय के बाद देख पाएंगे। हर चीज सब समय दिखाई नहीं देता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर स्टैंडर्ड 1 का कोई लड़का है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, वो अगर +2 का किताब अपने टीचर के पास लेके जाता है और बोलता है कि आगे जाके भविष्य में मैं एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनना चाहता हूं, तो अभी मैं ये 11th 12th का मैथमेटिक्स सॉल्व करना चाहता हूं, ये होगा कभी? स्टैंडर्ड 1 का बच्चा 11th 12th का सॉल्व कर सकता है? टीचर क्या बोलेंगे? तुम पढ़ते जाओ, 10th क्लास जब पास होगा, 11th में घुसेगा, अपने आप तुमको सब समझ में आ जाएगा, तुम पढ़ पाएगा ना। अभी समझाओ, अभी के अभी, तब जाके मैं 10th तक जाऊंगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख नंबर 1। करेक्ट? तो उसी तरह हमको कभी कभी लगता है कि गुरु वर्गों के आदेश को अब भी मेरे को समझना है। हमको कुछ प्रगति चाहिए गुरु वर्गों की आदेश और उपदेश को समझने के लिए, उसकी गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमको स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 कभी कभी पहुंचना पड़ता है, क्योंकि गुरु वर्गों के आदेश 11th क्लास के लेवल पे है और हम अभी स्टैंडर्ड 1 में हैं। पर अगर हम पालन करेंगे तो 1 से 10 में जाएंगे, और जब 10th क्लास पास कर लेंगे तब गुरु वर्गों के आदेश को समझ पाएंगे। ओ, इसीलिए बोला था, आप समझ में आया। थैंक गॉड, भगवान धन्यवाद, मैंने पालन कर लिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। आध्यात्मिक जीवन में बस हमारा एक ही समस्या है, हम बहुत दिमाग और बहुत मन को लगा देते हैं, जो लगाना की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए कि कैसे गुरु वर्गों के आदेश को मैं पालन करूं अच्छे से। पर हम दिमाग लगा देते हैं कि गुरु वर्गों के आदेश क्या मेरे जीवन में सही है या गलत है, इसके ऊपर हम बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो इसीलिए सती देवी शिव जी को छोड़ के दक्ष के पास पहुंच गई, क्योंकि सती देवी ने मनन नहीं किया, स्मरण नहीं किया कि पूर्व इतिहास में किस तरह शिव जी की संगति से उनका सुंदर आध्यात्मिक प्रगति हुआ था। उसके ऊपर चिंता नहीं किया, मनोनिवेश नहीं किया। सती देवी सोचने लग गई, अभी शिव जी ने मेरे को मना कर दिया, ऐसे कोई होता है? मना कोई कर देता है? हाँ, कौन बताओ, कौन हस्बैंड अपनी पत्नी को मायके जाने में रोकता है? ऐसे कोई बात है? जरूर जाके दिखाएंगे हम। हरे कृष्ण। गई, और आगे जाके हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे कि सती देवी जाके उनका क्या हालत हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ दक्ष की, कैसे दक्ष को छागुल समझते हैं, गोट, बकरी का सर मिला,
वह आगे हम अगले कक्षा में देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये कि अरे माया से कैसे आप प्रश्न क्या माया में पड़ रही हैं? सॉरी फिर से बोलिए, थोड़ा कट गया, समझ में नहीं आया। सती देवी तो खुद ही माया देवी है ना? हो हाँ। तो वो कैसे माया में पड़ गई है? आप सोचिए शोभा और श्री निताय दास का क्या हालत हो सकता है। हम तो उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई सती देवी के साथ ऐसा हुआ है, सीता के साथ ऐसा हुआ है, तो भी से सीख रहे हैं, नहीं जाना है। अब अगर सती देवी का ऐसे कर सकते हैं तो ये है विष्णु माया। वो शिव हो, सती हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, हमको समझना चाहिए विष्णु की माया जो है, सती देवी को कुछ एक्सेस मिला है। सती देवी किसको माया में डाल सकती है? हम सबको माया में डाल सकती है, पर उनके ऊपर भी है विष्णु जो उनको भी माया में डाल सकते हैं। तो हमको समझना चाहिए भगवान कृष्ण कौन है, और भगवान कृष्ण वो है जो विष्णु को भी माया में डाल सकते हैं। सोचो, तो हम कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, हमको समझना चाहिए कि कृष्ण कौन है। हमको तो सती देवी माया में डालने की जरूरत नहीं है। एक सती देवी का कुछ भी थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट, निमित्त हमको माया में डाल सकती है। तो सती देवी को सारे जीव राशियों को माया में डाल के उनको शरीर देने का सेवा मिला है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि सती देवी सब पूरा टॉप लेवल हो गए। माया एक शक्ति है विष्णु की, और विष्णु उस माया शक्ति को अलग अलग तरीके से लोगों को बांटती है। जैसे मनुष्य के पास भी कुछ माया शक्ति है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति के पास भी कुछ माया शक्ति है। क्या है? जैसे वो कुछ चीज छुपा लेता है और कुछ चीज दिखाता है, ये भी एक माया शक्ति है ना। वो सोच रहा है कुछ और बोल रहा है कुछ, करेक्ट, ये भी एक माया शक्ति है ना, ये तो माया है ना। मैं सोच रहा हूं प्रभु जी को मारूंगा दबा के, कितना 1 घंटा से बोर कर रहा है, कब क्लास खत्म करेगा, चाट रहा है, नमूना ऐसा नालायक। हाँ, हर दिन टाइम पे क्लास खत्म नहीं करता है। 6:30 बजे क्लास खत्म करने का, अभी 6:45 हो गया। तो मैं सोच रहा हूं, पर प्रभु जी कितना अच्छा, बोलिए ना, और बोलिए प्रभु जी, और 1 घंटा बोलिए, हम सुनेंगे। तो ये भी एक माया है ना। मैं सोच रहा हूं कि कब खत्म करेगा क्लास, जाएगा, मैं उठूं, और पर मैं क्या और एक प्रश्न ले सकता हूं? लीजिए ना प्रभु जी, और 2-3 प्रश्न लीजिए ना, लीजिए प्रभु जी, प्रेम से लीजिए। ये भी एक माया है। तो हमारे पास भी कुछ माया शक्ति है। उसके ऊपर देवताओं के पास थोड़ा ज्यादा माया शक्ति है। देवता लोग अदृश्य हो सकते हैं, फिर कहां से उभान होके कहीं और उत्पन्न हो सकते हैं। वो हमारे पास उतना माया शक्ति नहीं है। हम एक जगह बैठे हैं, आप मान लीजिए उधर बैठे हैं नोएडा में, गुड़गांव नोएडा में, तो तुरंत अदृश्य होके इधर कलकत्ता में आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो वो शक्ति देवताओं के पास है, पर आपके पास नहीं। ये भी एक माया शक्ति। उसी तरह सती देवी, दुर्गा देवी के पास थोड़ा और हायर ग्रेड का माया शक्ति है। शिव जी के पास सती देवी से थोड़ा ऊपर ऊंचा लेवल का माया शक्ति है, पर विष्णु के पास संपूर्ण माया शक्ति है, फुल एक्सेस। वो किसी को भी माया में डाल सकती हैं। तो हमको समझना चाहिए विष्णु कृष्ण का भी, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है। और भगवान उस माया की कुछ शक्ति लोगों को देते हैं ताकि उनका कार्य हो, है कि नहीं। जैसे साइंटिस्ट लोग ये मोबाइल बनाए, ये भी तो एक माया है ना। और ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, फोन खुल जाता है, वो ऐसे कर देते हैं, ये कर लेता है, वैसे कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी एक माया है, करेक्ट। तो हमारे पास भी माया में डालने का शक्ति है। इंस्टाग्राम एक माया है, कोई तो बना है इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो बना है उसके पास माया शक्ति है।
तो इस तरह समझ में आ रहा है। प्रभु जी एक और प्रश्न था कि कृष्ण भी क्या माया में पड़ते हैं कभी? कृष्ण भी माया में पड़ते हैं, राधा रानी की योग माया में पड़ते हैं, पर कृष्ण अपने आप योग माया से आच्छादित होते हैं ताकि लीला में आनंद मिले, और अपने आप कृष्ण माया से ऊपर उठते हैं। तो कृष्ण हमारे जैसे माया में नहीं पड़ते हैं। हम माया में पड़ते हैं तो हमारा सब कुछ, हम पूरा, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहता है, पर कृष्ण जब माया में पड़ते हैं तो उनका फुल कंट्रोल रहता है। उदाहरण स्वरूप जैसे कोई अगर ड्राइवर है और कोई अगर ड्राइवर बनने का एक्टिंग कर रहा है, उसमें अंतर है ना। कोई अगर एक्चुअली ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, और कोई डायरेक्टर, बहुत बड़ा कंपनी का डायरेक्टर एक्टिंग कर रहा है टैक्सी चलाने का आनंद के लिए, आज मैं देखता हूं ड्राइवर का जीवन कैसे होता है, अंतर है ना। वो तुरंत फिर से डायरेक्टर बन सकता है। तो उसी तरह भगवान भी जब माया के अंतर्भुक्त आते हैं, योग माया के अंतर्भुक्त आते हैं, रामचंद्र देखिए सीता महारानी के लिए रोते 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 सीते सीते सीते, तो और जब पार्वती देवी आई उनके सामने, रामचंद्र दंडवत किए कि माते इधर अकेली में क्या कर रहे हैं, शिव जी कहाँ है। तो हालांकि रामचंद्र दिख रहे हैं कि माया में है, पर वो संपूर्ण कंट्रोल में है, वो एक्टिंग कर रहे हैं बस। पर हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा बीटिंग चल रहा है। भगवान का एक्टिंग चलता है और हमारे ऊपर बीटिंग चल रहा है, हमारा एक्टिंग नहीं चल रहा है। हम हालांकि एक्टिंग करते हैं कि कुछ नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा है सब कुछ, पर एक्चुअली हमारा माया का बीटिंग चलता है हमारे जीवन। समझ में आ रहा है? ओके, और कोई किसी का प्रश्न? प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे सती माता अपने मायके जाने के लिए जिद करती है, तो शंकर भगवान तो पूरा बता रहे हैं कि किस लिए नहीं जाना है, तो फिर मतलब इतना रीजन बताने के बाद वो तो मतलब इतना राम कथा सुनी है, चाहे भक्तिमय जीवन उनका रहा है, और मतलब हम लोग की तरह तो वो भौतिक ही नहीं है कि इतना जल्दी मतलब कुछ छोटी छोटी चीज समझ में नहीं है। तो क्या वो दत्त से बदले की भी भावना उनके में आ गई थी क्या कि नहीं जाना ही है? तो कि अगर इतना कोई एक्सप्लेन करे तो तब तो मान जाना चाहिए ना। तो इसीलिए तो हमको समझना चाहिए, जब माया किसी को आकर्षित करती है तो हमारा मन बिल्कुल हमारे वश में नहीं रहता है। हमको किसी और की सहायता चाहिए हमको ऊपर उठाने के लिए। आप अभी दूर है ना माया से, तो आपको लग रहा है क्या जो प्रॉब्लम है, मान लेना चाहिए ना। आप जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जैसे जैसे शिव जी जाते हैं भगवान विष्णु के पास, विष्णु जी सब अवतार देखा, पर न्यूज आया मेरे पास कि देवता लोग ने अपना कुछ मोहिनी अवतार दिखाया। विष्णु हंसने लग जाते हैं, भाई वो अवतार तुम्हारे देखने लायक नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है ना, ना फिर भी थोड़ा दर्शन दिलवाइए। तो शिवजी जब तक मोहिनी अवतार के बारे में सुने थे तो उनको लगता था क्या होगा क्या होगा, क्या हो सकता है, अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं तो मायापति हूं, मैं तो दुर्गा देवी की पति हूं, मेरे को क्या होगा, मेरे को, अरे देवता लोग मोहिनी देवी से आकर्षित नहीं हुए, मेरा क्या होगा। तो इसलिए हम जब सुन रहे हैं तो हमको लग रहा है क्या मत जाओ, कितनी मायके में तो पली बड़ी तो मायके में हूं, नहीं जाने से क्या हो जाएगा। पर जब हम पढ़ते हैं परिस्थिति में तब समस्या होता है। तो इसीलिए हमको सहायता की जरूरत होता है। अभी सती देवी कैसे चली गई वो हम समझ पाएंगे जब हम खुद पढ़ेंगे। तब तक हमको लगेगा नहीं नहीं क्या है, सब ऐसे हो सकता है क्या, कब होता है, हुआ है, हमने देखा है, हमने देखा है, हमारे आंखों के सामने हुआ है। तो प्रभु
प्रभु जी सती देवी के लिए शिव से बड़े कौन, उनको ब्रह्मा या विष्णु के पास जाना चाहिए था? क्योंकि अरे सती देवी इतना चपर चपर करती है लक्ष्मी जी के साथ, गायत्री के साथ, ये सब तो दोस्त है ना। तुमने क्या साड़ी पहना और तुम कैसी हो, अरे ये तीनों दोस्त हैं, लक्ष्मी, सती और गायत्री, तीनों दोस्त हैं। फोन नहीं घुमा सकती थी, अरे सुनो ना, अरे ये ऐसे बोल रहे नहीं जाने के लिए, क्या करें? तो लक्ष्मी तुरंत बोलती, अरे मेरे प्रभु जी भी नहीं जा रहे, तुम मत जा रहे भाई। आगे जाके आएगा, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा जी को पहले से पता था ऐसे सब होगा। दक्ष ने बहुत बड़ा इनविटेशन भेजा था पर वो गए नहीं। आगे जाके श्लोक है, हम पढ़ेंगे। तो अगर फोन करती लक्ष्मी देवी को, तुरंत लक्ष्मी बोलते हैं, अरे मेरे प्रभु जी भी नहीं जा रहे हैं, मैंने सुना उसके प्रभु जी भी नहीं जा रहे हैं, गायत्री के, मत जा रहे भाई। इसलिए हम बोल रहे हैं वैष्णव संघ कैसे हमको हेल्प करता है। फोन नहीं घुमा सकती थी, साड़ी खरीदने के लिए फोन करती हो, और कौन सा अलंकार तुम पहनना है फोन करती हो, और इसके लिए भी फोन कर सकती थी। यह है वैष्णव संघ, जो सती देवी ने नहीं किया तो समस्या हुआ। फोन घुमा सकती थी ना। ये तीनों बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, सती, लक्ष्मी और गायत्री। ये समस्या। अरे प्रभु जी, वो ये रिलेशन हस्बैंड वाइफ का भी था ना, तो 100% तो कोई वाइफ बात मानती नहीं हस्बैंड। ओह, ये आपकी गलत फहमी है। आप अपनी ऐसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते। कोई वाइफ 100% नहीं मानती है। देयर आर सो मेनी वाइफ्स जो 100% मानती है। फादर और हस्बैंड के बीच में ऐसा हो तो मतलब उधर है तो पति की साइड लेगी, उधर है तो फादर की साइड लेगी। बट सती देवी ने किसी का हेल्प नहीं लिया। शिव जी ने बोल दिया, गुस्सा कर दिया, पर किसी का हेल्प लेना चाहिए था। ओके, सुन नहीं सकती। अगर वो अपने पति के पास है तो अपने फादर के बारे में नहीं सुन सकती कि वहां नहीं जाना, या वो ऐसे हैं वैसे हैं, या ऐसा कर सकते हैं। और फादर के पास है तो वो पति के बारे में नहीं सुन सकती। तो जो हुआ वो तो समझ रहे हैं हम, परिस्थिति हमको समझ में आ रहा है, बट हम बोल रहे हैं कि परिस्थिति हमारे सामने भी ऐसे आ सकता है, तो हम क्या करेंगे उस समय, वो हम चिंता कर रहे हैं। परिस्थिति तो डिफिकल्ट है ही, हम ये बोल नहीं रहे कि परिस्थिति बहुत आसान है, परिस्थिति बहुत ही डिफिकल्ट है, पर हम ये सोच रहे हैं कि परिस्थिति में करना क्या है। ओके, हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जैसे स्टोरी पहले भी पढ़ा था और ये समझ में आया, होनी तो प्रबल थी ना प्रभु जी। सती देवी को देह त्याग तो करना ही था। सब जो लीला हुई उसी की वजह से हुई। हाँ, देखिए, हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं या हम हिस्ट्री बन के दूसरों को सिखा सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो सोचूंगा कि मैं हिस्ट्री से सीख जाऊं, ना हिस्ट्री बन के दूसरों को सिखाऊं। समझ में आ रहा है? एक शिक्षा दी है कि हमको किस तरीके से हाँ, इसके बाद पार्वती देवी ने ऐसे उटपटांग हरकत नहीं किया। सती देवी फिर पार्वती बनी ना, ऐसे फिर उटपटांग हरकत नहीं हुआ। तो हम आइदर हिस्ट्री से सीख जाएं या फिर हिस्ट्री हमको यूज करके दूसरों को सिखाए। आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि हिस्ट्री से सीख जाओ। आइदर यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री और हिस्ट्री विल यूज यू टू टीच अदर्स। मगर उनकी सिचुएशन भी बहुत डिफिकल्ट थी। एक तरफ पिता का मोह, एक तरफ पति, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में वो पड़ी हुई थी। ओके, हम कहाँ मना कर रहे हैं डिफिकल्ट नहीं है, हम तो बोल ही रहे हैं डिफिकल्ट है। हम तो बोल रहे हैं कि कैसे उनको हेल्प लेना चाहिए था। वो अगर हेल्प लेते, मान लीजिए लक्ष्मी जी का हेल्प लेते, फिर लक्ष्मी जी विष्णु से बात करते, विष्णु अगर इंटरफियर करते, ब्रह्मा जी इंटरफियर करते, कुछ होता, कुछ सॉल्व होता केस, मैटर। देखो, मैटर को हमको सॉल्व करने की डायरेक्शन में जाना चाहिए और उसको पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। सती देवी ने और पेचीदा बना दिया, ये समस्या है।
उनको अगर सॉल्व करना था वो लक्ष्मी देवी को फोन करती, अरे थोड़ा बात करो ना आपके हस्बैंड से, थोड़ा बोलो क्या करना चाहिए, थोड़ा देखो सटकाओ, थोड़ा मीडिएटर बनो। तो विष्णु क्या मना करते? शिव जी की वाइफ फोन कर रही है, विष्णु मना करते? शिव जी की वाइफ गायत्री को फोन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी मना करते इंटरफेयर करने के लिए? जरूर करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। मान लीजिए कि सती देवी को तो इनविटेशन नहीं मिला तो वो उनको नहीं जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन अगर हमें इनविटेशन मिलता है और अगर हम तब नहीं जाते हैं तो वो बीच में अहंकार नहीं आएगा? नहीं, हम तो आदेश फॉलो कर रहे हैं ना। सती देवी अपना मन का तो थोड़ी ना कर रहे हैं, शिव जी जैसे बोल रहे हैं कर रहे हैं। गुरुवर्गों की देखो, गुरुवर्गों के आदेश हमको पालन करने से हमारी अहंकार कम होता है, अहंकार बढ़ता नहीं है। तो मान लीजिए कि हमें नहीं जाना चाहिए पर हमें कहीं से इनविटेशन आया है, तो हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, हमको समझना चाहिए कि हेल्प लेना चाहिए, आइदर गुरुवर्गों की हेल्प लेना चाहिए, वैष्णव की हेल्प लेना चाहिए, अपना मन की नहीं सुनना चाहिए। ये हम बस बोल रहे हैं, मन का मत सुनो। मन के ऊपर ज्यादा जो भरोसा है उसको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक प्रगति नहीं होगा आध्यात्मिक जीवन। मन का मत सुनो, बस गुरुवर्गों को सुनो, वैष्णव। क्या आज्ञा दे सकते हैं? हाँ, क्या क्या गुरुदेव फिर क्या आज्ञा दे सकते हैं? वो तो गुरुदेव को पता है। हाँ, क्या आज्ञा दे सकते हैं वो तो हमको क्या लगता है कि गुरुदेव क्या ही बोलेंगे। ये हमारी गलतफहमी है, गुरुवर्ग क्या बोलेंगे, वैष्णव लोग क्या ही आज्ञा दे सकते हैं। अरे पूछ के तो देखो, कभी पूछा क्या? नहीं तो हमारे जीवन में सती देवी की तरह हो सकता है। तो पूछना चाहिए। हमको लगता है कि क्या बोलेंगे, क्योंकि हम पूरा हमारे मन को शरणागति कर लिए हैं। मन की शरणागति छोड़ना पड़ेगा, और हमारा बहुत तीव्र वो है कि मेरा मन, मेरा बुद्धि जो बोल रहा है वो सही है, तो ये त्याग करना पड़ेगा। समय लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। आइदर सुन के आप सीख जाइए या फिर लात खा के सीखेंगे। सती देवी अगर सुन के सीख जाती शिव जी से, तो फिर गुजर के, फिर पार्वती बन के, फिर ना आती घूम फिर के, वो उधर ही रहती शिव जी के साथ। नहीं सुनी तो फिर गुजरी, आत्महत्या की आगे जाके, फिर आत्महत्या करने के बाद फिर पैदा हुई हिमवान के और मीना देवी के पुत्री बन के, फिर पार्वती होके आई, फिर शादी हुआ, वो सब हुआ। इतना क्यों शिव जी से इतना विरह, उधर भी इतना बड़ा, और ये सती देवी भी गलती भी तो किए हैं। तो ये है। ओके, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु, अभी हम लोग जो भी आध्यात्मिक चीज सीखते हैं, क्या इसको हम लोग सिर्फ आध्यात्मिक के जीवन में ही यूज कर सकते हैं? क्योंकि जैसे जो लोग भगवान के बातों को या शास्त्रों को नहीं मानते, उनके सामने तो आप बोलो तो वो ये सब चीज मानते नहीं है, और उसके बाद उनका ईगो होता है कि नहीं, हम तुमको बोल रहे हैं तो नहीं करना है। चाहे घर में ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप तो शास्त्र के अनुकूल चल रहे हैं, जो भी जैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, जो मैनर है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो आपसे बड़े हैं आपके घर में, जिनके अंडर में आप रह रहे हैं, तो वहाँ उन लोगों का अपना हो जाता है कि नहीं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में दोस्तों की, भक्ति जीवन में दोस्त की बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है। सती देवी की दोस्त थी ना ये, तो हम तो बोल ही रहे हैं, लक्ष्मी देवी को वंडा करना था। तो हमारे जीवन में भी, प्रभु जियों के जीवन में भी, माता जियों के जीवन में भी हमने ये छोटा छोटा रीडिंग ग्रुप बनाया। दोस्तों के जीवन, दोस्तों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझना चाहिए। कोई तो रहना चाहिए जिसके सामने हम अपना हृदय को खोल पाए। वो गुरुवर्ग हो, कोई वैष्णव हो, कोई तो हो जो हमको थोड़ा मन को शांत करवाए, जो हमारे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, गलत डिसीजन ना लें। ये महत्वपूर्ण है। हम समझ रहे हैं आपकी बात
कि सब ऐसे नहीं कि घर में सब कोई आध्यात्मिकता है, नहीं, ठीक है, जरूरत नहीं है, पर आप तो कीजिए जो सही है। यस प्रभु, तो मान लीजिए अगर कभी ऐसा सिचुएशन रहता है कि हमारे घर वाले लोग जो बोलते हैं वो हमेशा सही नहीं रहता है, तो उस टाइम में अगर जैसे हम किसी और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात किए, उनका भी कहना है कि नहीं आप जो बोले वो सही है, बल्कि घर वालों को ऐसा करना चाहिए, तो उस परिस्थिति में फिर क्या करना चाहिए? फिर गुरु वर्गों को पूछना चाहिए क्या क्या करना चाहिए। और फिर अगर पता चले कि वो जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं हमको करने के लिए, वो इतना पाप युक्त कार्य नहीं है, तो हमको कर लेना चाहिए घर में शांति के लिए। कोई तो नहीं बोल रहा कि जाके आप शराब की दुकान से 2 लीटर शराब लेके आइए और पिए, ऐसे तो कोई नहीं। आई डोंट थिंक भारतीय घरों में ऐसे कोई आदेश हमको मिल रहा होगा, तो कर लेना चाहिए घर की शांति के लिए। पर हाँ, कोई अगर हमको बहुत बड़ा पाप कार्य करने के लिए बोल रहा है तो हमको बोलना चाहिए, नहीं करेंगे। जैसे हम बचपन से बहुत अच्छे शरणागत पुत्र थे, पर जैसे ही नॉनवेज का बात होता था बिल्कुल नहीं, हमारी शरणागति जाता था भाड़ में, बिल्कुल नहीं। और प्रेम से नहीं लेंगे, कुछ भी आप करो, मारो पीटो करो, नहीं ले, आप खाओ, हमारे घर में बनता था, खाओ आप, कौन मना, मैं क्यों मना करूं, आपका जीवन, आपका पाप, आपका पुण्य। तो ये है, तो पाप हमको नहीं करना चाहिए। पर कोई अगर करता है, क्या करता है, जिसको जीना, जैसे जीना है जियो ना, हमको क्या है। और घर में अशांति नहीं होना है, इसके लिए हमको हमारा जिस बात करने का शैली और कैसे चाली चलन, उसको बदलना चाहिए। ओके, यस, सुवर्ण श्यामा माता जी लास्ट एंड देन विल एंड। बाप रे, बहुत समय साथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी बात हो रहा है, माया देवी का बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन में, तो जीवन के अंत तक ये रहेगा, तो हमें भगवान के शरणागत, अगले जीवन में भी रहेगा अगर आप इधर रहेंगे तो। अभी तो अभी इस जीवन में प्रभु जी, मतलब अंत तक है, जब तक अभी है, तो हम भगवान के शरणागत होके उनसे प्रार्थना करना चाहिए माया देवी से बचने के लिए। क्या करना चाहिए उनसे बचने के लिए? या भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना से हमको बहुत शक्ति मिलता है। गुरु वर्गों से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए हम हर दिन क्या पढ़ते हैं, संसार दावा नलली ढलोका, हम माया के संसार दावा, माया के संसार रूपी आग में फंस गए हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, हे गुरुदेव हमको रक्षा कीजिए। तो ये हमारी प्रतिदिन की सुबह सुबह की प्रार्थना है। कोई इस्कॉन में आएगा तो बोलेगा सुबह उठे हैं और आग की बात कर रहे हैं, आग लग रहा है, गुरुदेव मेरे को बचाओ। तो इसी तरह हमको समझना चाहिए, हमारी प्रार्थना भी ऐसे ही है कि गुरु वर्ग, भगवान हमको ये माया की आग से बचाओ। संसार दावानल, जंगल की आग, माया की जो आग है जंगल की आग है। कैसे लग गया पता नहीं, पर जल रहा है और बुझा भी नहीं सकते, कोई फायर एक्सटिंग्विशर बुझा नहीं सकता है। केवल जब वृष्टि होगा, बारिश होगा, तो जंगल का आग बुझेगा। और बारिश कैसे होगा? त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। भगवान क्या करते हैं, गुरु वर्गों को भेजते हैं जो बादल के समान है। और बादल को कहां से पानी मिलता है? समुद्र से। समुद्र कृष्ण की तुलना में है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु कृष्ण भगवान है, जिनसे करुणा लेके बादल, मतलब पानी, पानी मतलब करुणा लेके बादल जब बरसाता है हमारे जीवन में, जीवन शांत हो जाता है। तो प्रार्थना करना चाहिए, गुरु वर्गों से प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। मन का फॉलो नहीं करना है, आप कैसी तरह नहीं करना है, सब अलग अलग। कोई कृष्ण से प्रार्थना करके करेगा, मन का नहीं फॉलो करेगा। कोई गुरु से प्रार्थना करके करेगा, कोई गुरु वर्गों से पूछ के करेगा, कोई वैष्णव से पूछे। मन को फॉलो नहीं करना है जी प्रभु जी। तब आप आगे बढ़ेंगे। ओके,
हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।